नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। भक्तांबर स्तोत्र हमारे समक्ष विराजमान है, जिस पर आज हम कुछ छंदों की चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखें कि कोई भी जैनी नहीं होगा जो भक्तांबर स्तोत्र से परिचित ना हो, चाहे वह दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, सभी ने भक्तांबर स्तोत्र का पाठ किया होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। तो हम देखें कि दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय, इनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो दोनों में पाई जाती हैं, दिगंबर में और श्वेतांबर में, जो वह है भक्तांबर स्तोत्र। और भी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे कि तत्वार सूत्र, भक्तांबर, और तीसरी चीज़ है कि रमोकार मंत्र। तीन चीज़ें हैं जो इसमें कॉमन पाई जाती हैं, बाकी हम देखें तो भिन्नता दिखाई देती है हमारे लिए। तो हम भक्तांबर स्तोत्र में देखें तो इसमें कुल 48 छंद हैं, ऐसा दिगंबर संप्रदाय वाले हम मानते हैं। और श्वेतांबर में देखें हम तो वे भी इसमें 48 छंद ही मानते हैं, जो कि वसंत तिलका में लिखे गए हैं। लेकिन जो श्वेतांबर मूर्ति पूजक हैं वे इसमें 44 छंद मानते हैं। तो वे चार कौन से नहीं मानते? वे चार जो अष्ट प्रातिहार के अंत के चार हैं, वे चार वो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? वो उनके मत में ऐसा कुछ देखने में नहीं आता, क्योंकि अष्ट प्रातिहार तो वो मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता कि जिससे वो चार छंद जो है वो क्यों नहीं मानते हैं ऐसा। इसलिए यहाँ पे हम देखें तो 44 छंद जो श्वेतांबर मूर्ति पूजक है वे यहाँ पे मानते हैं। और हम देखें तो यहाँ पे आचार्य मांगतुंग के बारे में, आचार्य मांगतुंग महान आचार्य हैं, जिनके चरणों की धूल की बराबरी करने में कोई श्रावक समर्थ नहीं है। तो कैसे हैं हमारे आचार्य, हमारे मांगतुंग मुनिराज? विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तम तपस्वी शाह प्रशस्यते। कैसे हैं जो विषयों की आशा के वश से रहित हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित हैं और ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, वे ही साधु तपस्वी प्रशंसनीय हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। जो श्रावकों के संपर्क से दूर रहते हैं, जिन्हें शुभ भाव खलते हैं और जो अपनी आत्मा के स्वरूप में डूबने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज हैं, जिनको प्रति समय अंतर्मूर्त में अपनी आत्मा में लीन होते हैं और अंतर्मूर्त के लिए वो अपने आत्मा में लीन उपयोग से बाहर आते हैं, फिर अंतर्मूर्त अपने आत्मा में लीन होते हैं। ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज हैं, जिन्हें संसार सुहाता नहीं है, श्रावकों के संपर्क से वे दूर रहते हैं। तो हम देखें तो आचार्य मांगतुंग के बारे में भी कुछ कहानियाँ मिलती हैं। जैसे वे पहले दिगंबर संप्रदाय के थे, तो उनको कुछ रोग हुआ। पहले वे श्वेतांबर संप्रदाय के थे, उनको रोग हुआ कुछ, तो दिगंबर मुनि के सानिध्य में वह रोग दूर हुआ, तो वे दिगंबर हो गए। पहले जो मांगतुंग आचार्य थे पहले श्वेतांबर थे, बाद में उनको कुछ रोग हुआ, रोग होने के पश्चात वो रोग था वो दिगंबर मुनि के सानिध्य में दूर हुआ, तो फिर दिगंबर हो गए। ये एक ऐसी बात सुनने को मिलती है। और एक ऐसा कथन आता है कि श्वेतांबर संप्रदाय वाला कि पहले वे दिगंबर थे, तो बाद में किसी श्राविका ने कह दिया उनसे कि आपके कमंडल में त्रस जी उत्पन्न हो जाते हैं, तो वे उस समय श्वेतांबर में परिवर्तित हो गए। तो ऐसा कथन दोनों मिलते हैं, दिगंबर के भी और श्वेतांबर के भी। तो हम देखें आचार्य मांगतुंग का जो दीक्षा के पूर्व नाम था दिवाकर था, और दीक्षा के बाद तो मानतुंग आचार्य पढ़ ही गया था। मान का अर्थ होता है आत्मा और तुंग का अर्थ होता है श्रेष्ठता। इस प्रकार आचार्य मांगतुंग का ये नाम है। तो हम आचार्य मांगतुंग के जीवन में देखें तो उनके जीवन में रिद्धियाँ थीं, लेकिन हमारे दिगंबर मुनिराज ऐसे हैं जो अपने जीवन में कोई रिद्धि का प्रयोग नहीं करते। उनके बारे में हम देखें तो ऐसा ज़्यादा हमें परिचय भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम
मुनिराज हमारे ग्रंथ लिखते जाते हैं और अपना कुछ परिचय नहीं देते हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और एक कथा और आती है जैनिन सिद्धांत कोश में, जिसका सन 1021 से 1025 तक है, जिसमें वो बताते हैं कि राजा भोज उज्जैनी नगरी में रहते थे और उनके वहाँ पे 2 संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, कालिदास और वररुचि। अब जो कालिदास जो था वो मुनिराज से द्वेष करता था और कालिदास को मंत्र की सिद्धि थी। तो मंत्र की सिद्धि थी मतलब वो जब भी संकट में हो, दुविधा में हो, तो जब भी वो स्मरण करेगा तो देवी प्रकट होकर उसकी संकट में सहायता कर सकती थी। ऐसा जो कालिदास था उसके पास ऐसी शक्ति थी। तो एक बार क्या हुआ, राजा भोज के दरबार में एक व्यक्ति आए पूछने। वो व्यक्ति थे सेठ सुदत्त का पुत्र। वो राजा भोज के दरबार में गया तो राजा भोज ने पूछा, ये तुम्हारा पुत्र क्या करता है? तो उसने कहा कि अभी मैं नाममाला एक ग्रंथ है उसके छंद को याद कर रहा हूँ। तो राजा भोज ने पूछा कि राजा ये नाममाला जो है ये किसने लिखा है? तो उसने कहा कि ये नाममाला धनंजय कवि की रचना है। तो धनंजय कवि को बुलाया गया। धनंजय कवि को बुलाया, उसके बाद उनसे पूछा कि तुम किसके भक्त हो? तो उसने कहा कि हम तो दिगंबर मुनिराज के भक्त हैं। तो राजा भोज ने कहा कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम्हारे गुरु के यहाँ पे लाओ। अब दिगंबर मुनिराज तो अपने स्वरूप में लीन रहने वाले होते हैं। अब कोई आचार्य मांगते उनसे कहे कि राजा आपको बुला रहे हैं, तो वो क्यों जाएंगे? वो तो अपने मात्र आत्मा में ही लीन रहते हैं। तो सैनिक गए उनके पास, आचार्य मांगतुंग के पास। तो आचार्य मांगतुंग तो मौन रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जब ऐसा उस राजा भोज को पता चला तो उसने कहा कि आदेश दिया अपने सैनिकों को कि मुनिराज को तुम उठा के यहाँ पे ले आओ दरबार में। तो सैनिकों ने वैसे ही किया, वो आचार्य मांगतुंग को उठा के लाए दरबार में। और जैसे ही आचार्य मांगतुंग को दरबार में उठा के लाए, वहाँ से आचार्य मांगतुंग अंदर आए तो उसका सिंहासन जो था, आसन जो था, वो कंपायमान हो गया और वह तुरंत ही चिंतित हो गया। और उसने उसको जो रिद्धि थी पहले की कालिका देवी का उसने स्मरण किया और फिर उसने उसको बचाया। और बचाते हुए ये भी कहा कि ये तुमने क्या किया? तुम तो दिगंबर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर रहे हो, ये तो मैं बिल्कुल शोभनीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, ये तुम कैसा निंद कार्य कर रहे हो। तो उसने फिर तुरंत दिगंबर मुनिराज से क्षमा मांगी कि मैंने आपको यहाँ पे ज़बरदस्ती उठवाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस प्रकार ऐसी एक कथा आती है हमारे आचार्य मांगतुंग की कि उनके साथ ऐसा हुआ था। उसके बाद देखें तो उस समय जब ये घटना घटी तो फिर अंत में तो आचार्य मांगतुंग की जय जयकार हुई, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, उन्होंने तो अपनी आत्मा में मात्र लीन रहे। तो इसके बाद हम देखें तो हमें क्या लगता है कि भक्तांबर स्तोत्र को पढ़ने से मात्र ताले टूट जाते हैं, ये हो जाता है। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि अगर भक्तांबर स्तोत्र को पढ़ने से ताले टूट जाते हैं तो हर चोर ताले पे जाकर भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करेगा, वो चाबी ढूंढने की कोशिश ही क्यों करेगा? लेकिन ऐसा नहीं होता। भक्तांबर स्तोत्र में तो भगवान की निष्काम भक्ति की गई है। यदि हम देखें कोई साधारण अपराधी भी हो, यदि वो वहाँ से ताला कैसे भी खोल के भागेगा तो हम उसको निंदनीय मानेंगे कि ये ऐसे भाग गया यहाँ से ताले से अपने आप को छुड़वा के। तो फिर आचार्य मांगतुंग जैसे मुनिराज जो स्वयं मुनिराज थे, उनको यदि कोई ऐसे बंद करेगा, वो चोरी चुप के ऐसे ताले खोल के अपने मंत्र के प्रभाव से भक्तांबर से निकल जाएं, तो ये तो लज्जाजनक बात है, शोभनीय की बात है ही नहीं, क्योंकि वे तो दिगंबर मुनिराज थे। एक साधारण अपराधी को भी ऐसे करने में झिझक होती है अंदर में। तो ये भक्तांबर स्तोत्र कौन सी बीमारी को मिटाने के लिए लिखा गया है? यह छोटी मोटी बीमारी को मिटाने के लिए नहीं लिखा गया है। इससे तो बड़े बड़े रोग, जन्म जरा रोग, काम के रोग आदि बड़े बड़े रोग मिट जाएं। लेकिन अब नई बीमारी चालू हो गई है कि इसके नाम पे हम सोचते हैं कि हमारी ये बीमारी दूर हो जाएगी, वो बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये तो हुई हमारे इसकी जो भूमिका। अब हम देखें तो जो भक्तांबर स्तोत्र है इसमें कितने अक्षर हैं? भक्तांबर स्तोत्र में 2688 अक्षर हैं। तो क्या अब हम एक एक अक्षर गिनने जाएं ऐसे कि 2688 अक्षर हैं कि नहीं? जो वसंत तिल का छंद होता है उसकी एक लाइन में 14 अक्षर होते हैं। तो 14 × 4 हम करेंगे एक छंद का तो 56 आएगा, और उसका अपन 48 से गुणा करेंगे तो 2688। इस प्रकार इतने अक्षर इसमें हैं। वसंत तिलका का अर्थ होता है, वसंत का अर्थ होता है बहार, और तिलका का अर्थ होता है उत्कृष्ट। इस प्रकार वसंत तिलका छंद में लिखा गया है।
भक्तांबर की क्या महिमा है, भक्तांबर पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, भक्तांबर पढ़ने की क्या पावर है, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको ये बताऊंगा अभी। ये तो हमारे परिणामों की विशुद्धि के लिए है, हमारे परिणामों को निर्मल बनाने के लिए हम भक्तांबर का पाठ करें। मात्र भक्तांबर का पाठ करने से, रूढ़ी उसका अर्थ नहीं समझने से तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम देखें कि ये 24 तीर्थंकर पे लागू होता है, चूँकि इसमें शब्द यहाँ पे आया है युगम युगादऊ, अर्थात पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान। लेकिन इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हर तीर्थंकर का अपना योग होता है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह ये आदिनाथ भगवान के लिए समर्पित है। इसलिए हर योग के प्रथम तीर्थंकर के लिए समर्पित है, और देखें तो 24 तीर्थंकरों के लिए ही समर्पित है ये भक्तांबर स्तोत्र जो है। इसमें अध्यात्म, भक्ति आदि की अच्छी चर्चा है। जैसे हम देखें तो भक्तांबर स्तोत्र में प्रथम 2 लाइन में सिद्धांत की चर्चा रहेगी, फिर आखिरी में जो 2 लाइन रहेंगी उसमें उदाहरण रहेंगे, जिससे उसी सिद्धांत की पुष्टि होगी। अब देखें भक्तांबर स्तोत्र जो है, जैसे स्वयंभू स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, इनके पहला वर्ड जो है उससे ही उनका नाम रखा गया है। ऐसे ही भक्तांबर स्तोत्र जो है, इसकी भी पहले ही जो स्टार्टिंग वर्ड है इससे इसका नाम भक्तांबरम प्रणत मौली मणि प्रभाण, अर्थात भक्तांबर स्तोत्र इसकी ऐसे प्रथम शब्द से इसकी अर्थ की स्तोत्र की रचना की गई है। हम देखें तो जब भी स्तोत्र की हम चर्चा करें तो समंत भद्राचार्य का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो स्तोत्र साहित्य के जनक कहलाते हैं। कौन? समंत भद्राचार्य। वो लिखते हैं कि भगवान आप में तो अनंत गुण हैं और मेरी बोलने की शक्ति सीमित है, तो आपके अनंत गुणों की चर्चा मैं अपने मुख से अल्प ही कर पाऊंगा, क्योंकि पूरी तो मेरे बस की बात नहीं है। आप में अनंत गुण हैं और मैं तो अपने शब्दों से कुछ का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। अब ऐसा हम सोचते हैं कि अब नदी में डूबने लगे तो हम इस भक्तांबर का पाठ कर लेंगे तो बच जाएंगे, इनकम टैक्स वाले हमारे घर आ गए तो हम भक्तांबर का पाठ करेंगे, या फिर अमुक अमुक छंद का पाठ करेंगे तो बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मात्र रूढ़ी है। लेकिन हमें भक्तांबर का पाठ कैसे करना है? निस्वार्थ भावना से करेंगे। निस्वार्थ भावना से करेंगे तो क्या होगा? पुण्यबंध होगा। पुण्यबंध होगा तो अनुकूलताएं मिलेंगी हमें, और अनुकूलताओं से हमें सहज जो सुविधाएं चाहिए वो मिलेंगी, और उससे हमारा कार्य पूर्ण होगा। लेकिन उसके उद्देश्यपूर्वक करना कि इससे करने से हमें ये हो जाएगा, तो उससे तो पाप बंदी होगा, जैसा भी हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा है। और देखें तो लोकेशना से दूर रहने वाले आचार्य अपने बारे में ज़्यादा नहीं लिखते, इसी प्रकार हमें आचार्य मांगतों की भी उतनी अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले छंद की ओर। हम पहले छंद का पाठ करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। अभी पहले हम इनका एक एक लाइन का अर्थ देखेंगे, फिर इसमें क्या भाव बताया गया ये समझेंगे। भक्तांबरम प्रणत मौली मणि प्रभाणा, अर्थात भक्तिवंत देवताओं के मुकुटों की मणि। आप ऐसा समझो जैसे सामने आदिनाथ भगवान विराजमान हैं और यहाँ पे देवता खड़े हैं, देवता ने हाथ जोड़े और देवता के सर पे मुकुट है और उस मुकुट पे मणि है। तो जब और मुकुट की मणियाँ कैसी हैं? वो तो स्वयं ही शोभायमान हो रही हैं, कांति वाली हैं। तो जैसे ही उन देव ने भगवान को नमस्कार किया तो उससे ही जो भगवान के नख थे, नख यानी नाखून जो पैर के, वो उससे भी कांति वाले थे, अधिक जगमगाने वाले थे। किससे? मणि से। तो उन्होंने जैसे ही नमस्कार किया तो उस नख के तेज से उसकी जो मणि थी मुकुटों की वो और अधिक शोभायमान होने लगी। माने जो अभी प्रथम के जो छंद चलेंगे इनमें तो मात्र भक्ति की भूमिका बनाई गई है, अभी भक्ति शुरू नहीं हुई, अभी तो भक्ति की भूमिका है। नमस्कार करेंगे, आपकी गुणों की याद करेंगे, उसके बाद तो भक्ति प्रारंभ करेंगे। तो ऐसे इस पहली लाइन का अर्थ हुआ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भक्तिवंत देवताओं के नम्रीभूत मुकुटों के मणियों के पदोन्नत की कांति को आप जगमगाने वाले हो, उससे आपकी मणि और अधिक प्रकाशित हो गई जैसे आपको नमस्कार किया। और आगे क्या कह रहे हैं? मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम। अब भगवान को नमस्कार करने से पाप कैसे नाश हो जाएंगे? हम तो रोज़ नमस्कार कर रहे हैं, हमारे पाप तो नाश हुए नहीं। कि हमें दिखते नहीं हैं? होते तो हैं। कैसे होते हैं? कि हमने कर्मों की 10 अवस्थाएँ पढ़ी हैं, उनमें
संक्रमण होता है, उत्कर्षण होता है, अपकर्षण होता है। हम परिणाम विशुद्धि पूर्वक यदि नमस्कार करेंगे तो हमारे जो पूर्वबद्ध समझो एग्जाम्पल में असाता कर्म था, असाता कर्म का संक्रमण होकर साता कर्म में हो जाएगा। और उत्कर्षण अपकर्षण होता है, जैसे हमारा साता कर्म का स्थिति अनुभाग ज़्यादा था तो वो स्थिति अनुभाग कम हो जाता है, अपकर्षण हो जाता है। ऐसी अपकर्षित होकर अथवा नष्ट भी हो सकता है। किससे? भगवान की भक्ति करने से, भगवान को नमस्कार करने से, भगवान का गुणानुवाद करने से, भगवान की महिमा करने से। इस प्रकार ये यहाँ पे सेकंड लाइन का अर्थ हुआ ये। अब आगे क्या लिख रहे हैं? सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, अर्थात संसार में गिरे हुए पड़े हुए हम जैसे अज्ञानी जीवों के लिए जगत जन के आप आधारभूत हो। एक तुम ही आधार हो जग में, ऐ मेरे भगवान की तुम सा और नहीं बलवान। हम देखें तो हमें तो ये जैन शासन मिल गया है, मनुष्य पर्याय मिल गई है। यदि हम किसी अन्य कुल में होते तो ये सच्चे सुख की बात बताने वाला हमें कोई होता ही नहीं। और हम जैसे अन्य लोग 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख मानते हैं, बाहर दौड़ रहे हैं, ऐसे हम भी दौड़ते। कम से कम हमें इस बात की श्रद्धा तो है क्या कि हमारा सुख हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। तो इसलिए हम पंचेंद्रिय विषय भोगों से बचे हुए हैं। हम सोचते हैं कि हे हैं हमारे आत्मा में सुख है। तो ये क्या है? ये हमें किसने बताई ये बात कि आप संसार सागर में गिरे पड़े हम जैसे लोगों के आप आधारभूत हो भगवान। तो ऐसा इस थर्ड लाइन का अर्थ है यहाँ पे। और अंत में बोल रहे हैं वालम वनम भव जले पतताम जनानाम, अर्थात आप ही नमस्कार करने योग्य हो। ऐसे युग के आदि में आदिनाथ भगवान आपको मेरा नमस्कार हो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब हम इसका और विशेष देखें तो ये भक्तांबर जो है 1000 साल पुरानी रचना है आचार्य मांगतुंग की। ऐसे गीता में भी लिखा है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो हमें देवशास्त्र गुरु जैसे वीतरागी भगवान मिले हैं और हम भी यदि भक्तांबर पढ़ के इसकी वांछा करें कि हमें इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी, हमारा अनिष्ट का परिहार हो जाएगा, तो उसके लक्ष्य ये तो होने वाला नहीं है कि बिना अपेक्षा की गई भक्ति ही वास्तविक भक्ति है। अर्थात वो तो भगवान से भिखारी की तरह मांगना है, भक्ति के अंतर्गत हम उसे नहीं गिनेंगे। अब भक्त आमर, भक्त किसे कहते हैं? जो संसार में है जैसे हम। और अमर, अमर कौन होते हैं? सिद्ध भगवान। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तो हम देखें तो एक भक्त अमर, अमर यानी अमृत भी होता है। तो अब अमृत तो हमने कभी देखा नहीं है, तो अमृत को कौन पीता है? तो हम देखें तो देव जो होते हैं जब उनको भूख लगती है तो उनके कंठ से अपने आप अमृत झड़ जाता है और उनकी तृप्ति हो जाती है। तो ऐसा उनके साथ होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें कि 15 सागर की आयु वाला देव है, तो 15,000 वर्षों के बाद उसके कंठ से अमृत झरेगा और उसकी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन विडम्बना तो ये है कि ऐसे अमृत का पान करने वाले देव भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि मृत्यु नहीं होती है, मंदारमाला मुरझाती है अंतिम समय में और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे अमर किसको कहा गया है? यहाँ पे अमर सिद्ध भगवान को कहा गया है कि सिद्ध भगवान आप अमर हो। हमारे भजनों में भी आता है कि अब हम अमर भय ना मरेंगे, मरे अनंत बार बिन समझे, यानी अनंत बार हमने बिना समझे इस तत्व को मरे हैं, लेकिन अब हम अपने स्वरूप को जान लिया है हमने कि हम तो नहीं मरने वाले ऐसे भगवान आत्मा तत्व हैं जो कभी मर ही नहीं सकता। और देखें तो सच्चा भक्त वही है जो अपने आप को अमर अनुभव करे। यदि हम अपने आप को पर्याय मानेंगे, अपने आप को शरीर वाला मानेंगे, तो फिर हम अमर हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पर्याय तो एक दिन नष्ट को प्राप्त हो जाती है, विलय को प्राप्त हो जाती है। और यदि भगवान आत्मा स्वीकार करेंगे अपने आप को तो हम भी अमर बन जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हम बात तो आ गई इस छंद की जो पहले देवता थे उनने नमस्कार किया और भगवान के जो नख थे उसकी कांति से जो मुकुट की मड़ियाँ थी वे और अधिक शोभायमान हो गई। आपके चरण वंदना करने से हमारे पापों का अंधकार का क्षय हो जाता है, पाप रूपी अंधकार जो है हमारे। और जो बात आई आगे कि आप जगत जनों के आधारभूत हो, ऐसे आप भगवान हो, इसलिए आपको मेरा नमस्कार हो। तो ये तो इस छंद की बात आई। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले छंद पे। अगले छंद का पाठ करते हैं यहाँ से। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै
स्त्रोतै जगत्रितय चित हरैरुदारै स्तोष्यै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यह संस्तुता, यह अर्थात जो, संस्तुता का अर्थ है स्तुति किए हुए। पता है किन की स्तुति की है यहाँ पे स्तुति की गई है कि सकल यानी संपूर्ण, वांगमय यानी द्वादशांग, जिनवाणी शास्त्र हम जिसे कहते हैं, तत्वबोधात तत्वों का बोध कर लेने से, उद्भूत उत्पन्न हुई है बुद्धि। ऐसे बड़े बड़े लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं जिन्होंने द्वादशांग को घोट के पी लिया है, जो आचारांग के ज्ञानी हैं, जो अंगों के ज्ञानी हैं, पूर्वों के ज्ञानी हैं, ऐसे गणधर ज्ञानी जीव आपकी स्तुति कर रहे हैं यहाँ पे। क्या आपको पढ़ के ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे कोई आचार्य ने ऐसी कोई यहाँ पे मेरी तबीयत सही हो जाए इस भावना से यहाँ पे कोई बात कही है? यहाँ तो मात्र भगवान की निष्काम भक्ति चल रही है। जैसे यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि एक व्यक्ति की तबीयत खराब हुई और वह कहे कि भैया हमने तो भक्तांबर का पाठ किया और हमारी तबीयत सही हो गई, तो उससे पूछा कि क्या डॉक्टर का इलाज चल रहा था? उसने कहा हाँ, डॉक्टर का इलाज भी चल रहा था। तो उसकी तबीयत जो थी उसकी भक्तांबर पढ़ने से ठीक नहीं हुई, उसकी तबीयत जो है वह डॉक्टर के इलाज से ठीक हुई है। हम तो तब माने जब आप भक्तांबर पे इतना विश्वास करो कि डॉक्टर का इलाज बंद कर दो और भक्तांबर का पाठ करो। तो हमें श्रद्धा तो होनी चाहिए भक्तांबर पे, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। जो इत्यादि हम मानते हैं ऐसा कि हमारी इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी, तो इससे ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रभु की निष्काम भक्ति की गई है इसमें। और आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बुद्धि पटु भी यानी बुद्धि की चतुराई, सुरलोक नाथई देवों के जो नाथ हैं ऐसे इंद्र, स्त्रोतई यानी स्त्रोत किया है, त्रिजग तीन लोक के, चित्त अर्थात चित्त को, हरिरुदारई यानी हरण करने वाले, उदारई महानता से। माने सौधर्म इंद्र वगैरह भगवान की जन्म के समय ऐसी स्तुति करते हैं कि 1008 नाम से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की जब भगवान आते हैं उनका अभिषेक होता है पांडुक शिला पर, इत्यादि अनेक प्रकार से भगवान की यहाँ पे सौधर्म इंद्र लोग जो बड़े बड़े लोग हैं ऐसी भगवान की भक्ति करते हैं। स्तोष्यै मैं भी वैसी स्तुति करूँगा, किल यानी निश्चय से, अहम मैं, तम प्रथमम जिनेन्द्रम उन प्रथम जिनेन्द्र देव की, यानी जिन बड़े बड़े लोगों ने ऐसे भगवान की स्तुति करी है उनकी मैं भी स्तुति करूँगा। अब ये तो ऐसी बात है कि इतने बड़े बड़े लोगों ने आपकी स्तुति करी है और मैं कर रहा हूँ, तो ये तो मेरी लज्जाजनक बात है। जो इतनी बड़े बड़े लोग कर रहे हैं वह छोटा काम मैं ऐसे कर रहा हूँ। जो अपने सीमा में जो कार्य होता है वह हम करते हैं, लेकिन यदि कोई अपनी सीमा के पार जाके वह कार्य करे तो उसको तो शोभनीय नहीं मानते, हम निंदनीय नहीं मानते हैं। ऐसे यहाँ पे भगवान की भक्ति करने के लिए आचार्य मांगतुंग तैयार हुए हैं। क्या इसमें कोई शर्म वाली बात है? ये शर्म वाली बात यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि आचार्य का सबसे पहले प्रथम मुनिराज का कर्तव्य क्या है कि आप अपने स्वरूप में लीन रहो। यदि आप स्वरूप में लीन नहीं रह पाओ तो आप शुभ भाव करो, ग्रंथ की रचना करो, स्वाध्याय करो, कराओ। अरे मेरी परिणति तो निस्वरूप में लीन होनी चाहिए थी, फिर भी मैं वह ना करके यह भक्तांबर स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। मेरी स्थिति ऐसी है। तो भगवान तो आचार्य मांगते हूँ अपने आप को मतलब ऐसा मान रहे हैं कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और बड़े बड़े लोगों ने आपकी स्तुति करी है। ऐसे आगे बहुत अच्छे छंद आए हैं इसमें। जैसे एक आगे उदाहरण दिया है कि जैसे बालक होता है, बालक वह चंद्रमा के बिंब को पकड़ता है, तो वो पकड़ सकता है क्या? कभी नहीं पकड़ सकता। ऐसे ही मेरी चेष्टा कैसी है कि मैं आपकी भक्ति तो कर रहा हूँ, मेरी चेष्टा इस प्रकार है कि मैं उस चंद्रमा के बिंब को पकड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पकड़ नहीं सकता। मेरा जो वास्तविक स्वरूप था वो तो निस्वरूप में लीन होने का था। आपके तो अनंत गुण हैं, आपके अनंत गुणों की बखान महिमा मैं करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। आचार्य मांगते हैं वहाँ अपने आप को बालक के समान बता रहे हैं कि मैं तो बालक हूँ और ये जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ये बिंब है, यह आपके अनंत गुण हैं, इनको मैं कैसे बखान कर पाऊँगा इनका, क्योंकि मेरे पास इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है मेरे पास। तो इस प्रकार ये भक्तांबर के दो छंद थे। भक्तांबर में बहुत अच्छे बातें की गई हैं। हमें भक्तांबर के अर्थ को समझकर उसमें क्या लिखा गया है, मात्र पाठ कर रहे हैं हम तो हमें ऐसा नहीं, उसका अर्थ समझ के
पाठ करना चाहिए तो हमारे लिए और ज़्यादा लाभदायक होगा। तो इस प्रकार हम भक्तांबर का स्वरूप समझें और उसका पाठ करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इसी बात से अभी की भावना को विराम करते हैं।